तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता कि अभी के समय में काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो कि अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी कम प्राइस में हमें मिल रहा है। जो पहले ₹100 में थे अब वो ₹80 में मिल रहा है क्योंकि अभी शेयर मार्केट डाउन है। तो दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये बस टाइम है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। शेयर मार्केट में 2 तरीके से पैसा लगाया जाता है। या तो इक्विटी बाय कर सकते हैं मतलब शेयर बाय कर सकते हैं। तो जब मार्केट डाउन रहता है तब हमेशा शेयर बाय किया जाता है और मार्केट अपने एवरेज रफ्तार पे रहता है तो अपने एवरेज पोजीशन पे तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं या फिर लिमसम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में मार्केट थोड़ा-सा डाउन है। काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो कि अपने एवरेज प्राइस से कम पर प्राइस में मिल रहा है। तो अभी टाइम है क्या हम उनमें बाय करें कुछ ही दिनों में, महीने या 1-2 महीने में देखेंगे कि इस पर 12 से 15% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी शेयर बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन-सा शेयर बाय करूँ, तो आपको शेयर बाय करने में जानकारी नहीं है, तो मैं ऐसे 7 शेयर आपको बताने वाला हूँ, जिसको मैं खुद भी बाय किया हूँ। और ये शेयर अपने एवरेज प्राइस से 8 से 10% लेवेस्ट रेट में हमें मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो उनको शेयर को बाय कर सकते हैं और यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफ़िट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर पर शेयर है, उस शेयर का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस। ये रिलायंस जियो का ही शेयर है और उसको मैंने खुद भी बाय कर रखा है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि 75% रिटर्न इस शेयर ने हमें दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आज की बात करूँ तो आज भी तकरीबन 2% का गिरावट आया है। तो हमारे लिए ये बेस्ट मौका है कि हम उसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं 1 वीक के बारे में आपको बताऊँ कि 1 वीक में कितना गिरावट है, तो यहाँ पर देखिए कि तकरीबन 2.60% का गिरावट है। लेकिन अगर मैं 1 मंथ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि तकरीबन 9% का गिरावट आया है और ये शेयर 75% का रिटर्न मैं खुद लेकर के बैठा हूँ। तो ये कुछ समय के लिए है गिरा है और जैसे ही मार्केट घटेगा तो ये एकदम से ये ऊपर जाने वाला है। तो अगर आपके पास पैसा है तो इस शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है, 2,32,000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे पी रेशियो देख सकते हैं कि पी रेशियो देख सकते हैं कि इंटरेस्ट का भी देख सकते हैं। थोड़ा सा पी रेशियो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न मिलने वाला है क्योंकि ये रिसोलर ऑलरेडी प्रॉफिट में है और यहाँ पे डेट टू इक्विटी में देखेंगे कि कोई भी इसके ऊपर कर्ज नहीं है और ये रिलायंस जियो का मतलब रिलायंस इंटरसिटी का ही पार्ट है, तो इसमें कोई कर्ज नहीं है। यहाँ पर देखिए कि डिविडेंड ये जो कंपनी नहीं देती है, लेकिन बिग वैल्यू में यहाँ पे देखिए कि सारे सारे 3 से ये भी मेरे को 2019 को मिल रहा है। अगर उसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे इस करोड़ के नीचे आते हैं तो रिन्यू में देखिए कि अगर यहाँ पे मैं पर ईयरली क्लिक करता हूँ तो ईयरली के सेक्शन में देखिए कि 2023 में 45 करोड़ का प्रॉफिट किया और इसमें अगर ये प्रॉफिट में आए और इस ईयरली पर क्लिक करते हैं तो 45 में से 31 करोड़ का खुद का प्रॉफिट है। अगर स्कोर करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए देखना चाहेंगे कि उसको कौन कौन बाय कर रखा है। तो प्रोमोटर के पास 47% है, रिटेल आम लोग जो हैं वो 20% शेयर लेकर के बैठे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे भी 20% है, डोमेस्टिक इन्वेस्ट भी यहाँ पे 7% है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये शेयर एक अच्छा शेयर है और हमें अभी करंट समय में 9% की गिरावट पे ये मिल रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर शेयर है वो है आरबीएनएल। ये गजब का शेयर है और ये गजब के अभी प्रॉफिट भी दे रहा है। क्यों यहाँ पर देखिए कि वैसे तो मैं 80% का प्रॉफिट लिया था लेकिन अभी फिलहाल में ही कुछ इस शेयर में बाय किया तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम है, लेकिन तब भी यहाँ पर देखिए कि 40% 41% का प्रॉफिट मेरा चल रहा है। 8% का प्रॉफिट लेते हैं तो एफडी में और यहाँ पर 40% का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जरूरी नहीं कि मैं बाय किया हूँ तो अभी आप भी बाय करें। वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तभी बाय कीजिएगा। अगर यहाँ पे 1 वीक का डेटा मैं आपको देता हूँ तो मार्केट अभी सेमा हुआ है और गुरु हुआ है, उसके बावजूद भी 9% का रिटर्न है। अगर यहाँ 1 मंथ पर मैं क्लिक करूंगा तो 1 मंथ का डेटा देखेंगे कि तकरीबन 28% का रिटर्न दिया है और अभी जब मार्केट डाउन है तब भी और ये आगे रॉकेट बनने वाला है। तो अगर आप चाहें तो कुछ पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये IRCTC का एक पार्ट है जो कि उनके साथ मिलकर के काम करता है, तो उसमें भी ज़बरदस्त अभी काम है क्योंकि हमारे रेलवे में काफ़ी काम है और यहाँ पे अभी बुलेट ट्रेन आने हैं, मेट्रो का बस्तर है, तो काफ़ी ऐसे काम रेल लाइन में बिछाए जाएगा। जो अभी पुराने स्टेशन है उसको एप्रोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी रेलवे भी हमारे इंडिया में काम अभी है। तो यहाँ पे उसका सभी डेटा देख सकते हैं कि अगर फंड मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर देखें कि 78 करोड़ 53 लाख करोड़ की कंपनियां हैं के रेशियो देखेंगे कि 50 का है, मतलब 50 देने पर 1 रुपये का इनकम होगा। लेकिन आने वाले समय में जो भी आपको शेयर बता रहा हूँ ये 20 के लिए, अगर आप लाइफ टाइम के लिए खरीदते हैं तो भी ये कहीं
कोई दिक्कत नहीं और हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। और यहाँ पर पीवी रेशियो देख सकते हैं कि डे टू इक्विटी में देखिए कि कर्ज काफ़ी डे टू इक्विटी में देखिए कि कर्ज काफ़ी कम है। मतलब एक शेयर पर ₹1 पर ये 70% का, वैसे 70 पैसे ये कर्ज ले रखे हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए कि कंपनी ड्यूटी भी दे रही है और उसका मतलब ये है कि प्रॉफिट में ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और जब कंपनी प्रॉफिट करती है तभी ड्यूवेट तेजी देती है। और बिग वैल्यू भी यहाँ पर देखने वाले के सेक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार यहाँ पे रिन्यू कर रही है और लगातार उनका जोग्राफिया ये पढ़ते ही आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट पर क्लिक करते हैं तो प्रॉफिट वाले सेक्शन में आते हैं और ईयरली पर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार यहाँ प्रॉफिट कर रही है और लगातार 2 साल का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे सभी डेटा आप खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम चेक करें तो उसको कौन कौन बाय करके रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि प्रोमोटर के पास वैसे तो 72% है। यहाँ पे रिटेल में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20% आम लोग हैं यहाँ पे खरीद रखे हैं। डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर में है यहाँ पर भी 7% है। तो पर्सनल एस्टिमेट भी उसमें कुछ बाय कर रखे हैं और म्यूचुअल फंड में भी इसमें 0.09% का, तो अगर आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में ये पास होता है और ये अभी बाय करने के हिसाब से एक बेस्ट शेयर हो सकता है। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर का शेयर है उसको शेयर का नाम है टाटा पावर। अभी पावर का शेयर काफ़ी ग्रोथ हुआ है, पिछले साल भी काफ़ी ग्रोथ हुआ था और ये शेयर अभी भी ग्रोथ में मिल रहा है। उसको मैं खुद भी बाय किया हूं और यहाँ पर देखिए उसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं। अगर मैं 1 वीक का डेटा मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर देखिए कि 1 वीक में तकरीबन 2% का गिरावट आया है। और अगर मैं 1 मंथ का डेटा आपको दिखाऊं तो 1 मंथ में देखेंगे तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, तकरीबन 1.5 का मतलब यहाँ पर गिरावट है। और यहाँ पे 1 ईयर्स का हमें आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए तकरीबन ये पैसा 1 साल में डबल किया है। और ये टाटा का है तो टाटा का मतलब भरोसा, रतन टाटा जी सबको भरोसा है। और आपको उसमें तो बाय करना चाहें तो यहाँ पे उसका प्राइस आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे उसका डिटेल देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी है। और लार्ज कैप कंपनी में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ पैसा डूबने का चांस नहीं होता है। ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम बनेगा, साल में पैसा डबल होगा और 8 महीने 9 महीने में पैसा डबल कर देगा, लेकिन हमारा पैसा ₹1 डूब नहीं सकता। मैं बिल्कुल छोटी कंपनी या उसमें मैं कोई नहीं लिया और जितना भी कंपनी लिया हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के भी हिसाब से वो सभी चीज़ें पास होता है। तो अब अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए कि मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे पीई रेशियो में आप देख सकते हैं कि पीई रेशियो को देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पे ई को देख सकते हैं। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करना मैं आपको सिखाता हूं, तो थोड़ा टाइम देंगे तो अभी सब सीख जाएंगे। D2 को इक्विटी की बात करें तो पर शेयर पर तकरीबन ₹1.5 का कर्ज है। तो वैसे इनके मेंटल बिजनेस है तो वहां से ये पैसे ले लेते हैं, कहीं बाहर से पैसे नहीं लेते हैं, अपने ही दूसरे बिजनेस से पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और ये बिग वैल्यू में जबरदस्त है, ₹101 का है। अगर उसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे रिन्यू वाले सेक्शन में रियली पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना कमा रही है। तो यहाँ पर देखिए कि रिन्यू लगातार उनका बढ़ रहा है और 2023 में तो रिकॉर्ड तोड़ 56,000 करोड़ का ये रिन्यू की है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट भी लगातार कंपनी कर रही है। और यहाँ पे ईयरली पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 और 2021 में थोड़ा सा डाउन था, 2022 में बढ़ा है और 2023 में 238 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए कि टाटा कंपनी है तो प्रोमोटर के पास 46% है, मतलब जो कंपनी बनाए हैं उनके पास 40% CR है। और रिटेल में मतलब आम लोगों के पास 27% शेयर, इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर 10%, फॉरेनर इन्वेस्टर यहाँ भी जो भी देसी इन्वेस्टर किए हैं उनके पास भी 10% का ये शेयर है। और इस कंपनी का म्यूचुअल फंड भी 6% का है। तो ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में पास होता है, अगर आप चाहे तो उसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का शेयर है, इस शेयर का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ARFC। ये भी जबरदस्त शेयर है, अगर आप चाहे तो इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। 1 डे का डेटा है, देखिए मार्केट डाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे ग्रोथ में ही 1 वीक का डेटा आपको दिखाता हूं। तो मार्केट डाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए कि सिर्फ 0.39 का % का गिरावट है। अगर मैं 1 मंथ का डेटा दिखाऊं तो प्रॉफिट में है और 11% का प्रॉफिट दिया है। एक महीने में FD करती है तो एक साल में 8% मिलता है। तो यहाँ पे ये पैसा आपको पैसा सड़ा आ रहा है और यहाँ पे पैसा लगाइए। उसके बाद अगर मैं 1 ईयर्स का डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि एक साल में तकरीबन 500% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर कोई 1 लाख रुपए लगाए हैं होंगे ना तो एक साल में 5 लाख रुपए हो गया, एक साल में 5 लाख रुपए हो गया और 1 लाख रुपया 5 लाख रुपए में
बदल गया, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट ही है। लेकिन 1 साल में 5 लाख रुपया हो गया और 1 साल में 5 लाख रुपए हो और एक 5 लाख बदल गया, तो इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट ही है, क्योंकि ये रेलवे का है। मतलब जैसे मैं आपको बताया कि रेलवे में काफ़ी काम अभी बाकी है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का भी 20 स्टार इंडिया में पूरी तरीके से बाकी है, और धीरे-धीरे जब उसका बिस्तर होगा ना, तो हम लोग का प्रॉफिट होने वाला है। कोई भी छोटी कंपनी नहीं है। स्क्रॉल करके और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ ये कंपनी कितनी बड़ी है कि 2,41,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप देखिए, 2,41,000 करोड़। यहाँ पे रेशियो देखिए कि 37 का है, पीपी रेशियो 5 का है, और यहाँ पे D to इक्विटी देखिए कि थोड़ा सा क्रेज में है, क्योंकि इस कंपनी का काम भी फंड जुटाना और कर्ज देना, फंडा जताती है। और IRCTC किसी को कर्ज देती है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ये कंपनी पैसा कमाती है, और ये थोड़ा सा उस पर कर्ज ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी ड्यू फंड भी दे रही है, क्योंकि वैल्यू भी है। और उसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे रेन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं और रिली पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार इसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। मतलब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और अगर उसका खुद का ये प्रॉफिट देखिए तो देखने वाला रेन्यू वाले सेक्शन में ये कंपनी कितना कमाती है और प्रॉफिट में उसका बचत कितना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग कमाते हैं 1,000 रुपये, तो जैसे उसमें हम बोलते हैं कि इसमें मसन का खर्च है, गाड़ी का खर्च है, बिजली का बिल लगाता है, तो हम एम्प्लॉय रखा है, मतलब मजदूर रखा है, तो उस तरीके से उसके पास भी एम्प्लॉय है, काफ़ी सारे खर्चे किए, तो खर्चे काट करके प्रॉफिट कितना कर रही है। तो अगर आप प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट भी ये कर रही है। अगर यहाँ पे ईयरली पर क्लिक करो तो ईयरली के भी सेक्शन में देख सकते हैं कि सालदार साल और आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, तो ये प्रॉफिट कर रही है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि प्रोमोटर के पास 46% है, तो जैसे प्रोमोटर की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया है कि हम अपने CR इक्विटी को थोड़ा सा कम करेंगे, तो ये आम लोगों के पास आएगा। और आम लोग कितने परसेंट है, तो ये 11% पूर्ण इन्वेस्ट थोड़ा सा काम किए हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्ट में भी थोड़ा काम किया है, जो म्यूचुअल फंड में भी काम है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी पैसा आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर का शेयर है, इस शेयर का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। ये RB काफ़ी लो प्राइस में हमें मिल रहा है, और इसमें भी बेस्ट मौका है पैसे लगाने का। और यहाँ पर देखिए कि करंट प्राइस की बात करें तो 628 रुपये का है। अगर मैं वन वीक का डेटा देखूँ तो 1 वीक में आप इसका गिरावट देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन 1 महीने का जब आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 16% का गिरावट है। अब और ये कब गिरा है, आप ऐसे करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये कब गिरावट आया है। तो ठीक अगर मैं 1 डेज का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कि 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि बाय मारा था, और यहाँ पे तकरीबन 747 का है, और ये अप्रैल में हाई मारा था। उसके बाद से जब से मार्केट थोड़ा सा सीमा है तो काफ़ी गिरा हुआ है, और पैसे लगाने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो उसका सभी डेटा आप देख सकते हैं कि 22,039 करोड़ का ये कंपनी है। पी रेशियो और 30% का है, पी रेशियो 4.2% का है। तो यहाँ पे DD इक्विटी देखिए, यहाँ पे 1 रुपये का, ये मतलब 50 से उनका गिरेज ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, और एक वैल्यू भी है। अगर उसके प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो रिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ईयरली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी रिन्यू कर रही है, पैसे कमा रही है। अगर मैं प्रॉफिट पर क्लिक करूँ तो आपको प्रॉफिट ऑन देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट भी उनका बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का उनका बढ़ रहा है। 2022 में 1100 करोड़ की मतलब ये प्रॉफिट की थी, और 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम है, तो इसमें भी बेस्ट मौका है अभी पैसे लगाने को। तो अगर आपके पास पैसा है तो कुछ पैसा यहाँ भी डालिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पैसा डालना है, और उनमें से भी कौन सा बेस्ट है, तो ये वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे। उसके बाद हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर का शेयर है, इस शेयर का नाम है NHPC। ये अभी 101 रुपये का चल रहा है। और अगर मैं 1 वीक का डेटा आपको देखा तो यहाँ पर देखिए कि 1 वीक के अंदर तकरीबन 3% का गिरावट है। और 1 मंथ में आपको डेटा दिखाओ तो 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 1% का रिटर्न है दिया है। और अगर मैं 1 एज का डेटा मैं आपको दिखाऊँ तो 1 एज पर क्लिक करेंगे तो तकरीबन 135% का रिटर्न है। और कोई 1 लाख रुपये का डाला होगा तो उसका इस साल 2,35,000 रुपये हो गया, उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके से यहाँ पे जब वर्ष में ग्रोथ है और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा सर्कुलर करके नीचे आएंगे तो 1 लाख रुपए का एक कंपनी है, 1 लाख करोड़ का एक कंपनी है, और ये कंपनी 1 लाख करोड़ लार्ज कम कंपनी से पैसे डूब नहीं सकता। आपका यहाँ पे रेशियो देखिए कि 28 का है, और यहाँ पर देखिए कि डेटा तो इक्विटी 1 रुपये है, तो 80 पैसे इनका कर्ज है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, बैक वैल्यू भी। अगर थोड़ा सा सेकुलर करके नीचे आए तो फाइनेंशियल में देखिए कि रिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना रिन्यू कर रही है। तो उसका रिन्यू ये है, घाटे में नहीं है, ये प्रॉफिट पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका रिन्यू का घटाई में नहीं, प्रॉफिट पर क्लिक करें तो रिन्यू के
प्रॉफिट पर करेंगे तो ऋणों के साथ-साथ ये प्रॉफिट है या नहीं? तो यहाँ पर देखिए कि ऋणों के साथ-साथ उनका प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट भी कर रही है। और अगर आप नीचे आते हैं तो थोड़ा-सा साथी पर यहाँ पर देखिए प्रोमोटर भी है, रेंटल में भी है, फॉरेनर्स है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर सब है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो 7वें नंबर का शेयर, उस शेयर का नाम है रिलायंस स्टेज। रिलायंस इसको खुद भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लार्ज कंपनी है। तो देखिए कभी भी पैसा हमें डिवाइड करके डालना चाहिए। उसके बाद अगर उसका हाई है डेटा मैं आपको दिखाऊं तो 5 साल में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर आप चाहेंगे तो ये पैसा लगा सकते हैं। और ये भी लार्ज कम कंपनी यहाँ पर देखिए कि आप अगर मार्केट कैप की बात करें तो 20 करोड़ की कंपनी है। मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ। पी रिसू यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट तो इक्विटी में देखिए कि 1 रुपये पर यहाँ पे 40% का कर्ज है। तो ये कंपनी 10 में भी देती है, लेकिन और बिग वैल्यू भी अगर स्क्रॉल करके नीचे आए तो रिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना रिन्यू कर रही है। और यूनो में उनका ज़बरदस्त है। अगर मैं प्रॉफिट पर क्लिक करूँ तो आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। और उसके इन्वेस्टर देखिए कि कौन कौन सा इन्वेस्ट कर रखी है। और उसके सीई और खुद श्री मुकेश अंबानी जी, अगर आप इसको करके नीचे आए तो यहाँ पर देखिए कि फॉरेनर इन्वेस्टर 22% इंटर में है और 10% डोमेस्टिक इन्वेस्टर 9 पर म्यूचुअल फंड में ये शेयर कर रहे हैं। तो जो लोग प्रोमोटर हैं, जो कंपनी बनाते हैं, तो मैक्स अमवात जी, मुकेश अंबानी जी ने का भी ये कंपनी, तो उनके फैमिली में 50% का शेयर वो खुद भी रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो भी ये में पैसा डाल सकते हैं। और किस किस म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे आपको 7 कंपनी बताया और आपके मन में डाउट होगा कि किसके पास 2000 रुपये है, तो किसी के पास 5000 रुपये है, तो किसी के पास 10,000 हो सकता है, तो किसके पास लाखों। तो क्या लोग जिनके पास पैसा कम ही है वो सोचेंगे कि मैं किस में डालूं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास पैसा कम है, चाहे 2,000 रुपये है, तो सबका एक शेयर आप खरीद लेना। किसी भी एक कंपनी में आपको शेयर नहीं डालता है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है तो आप अभी ड्यू अर्न करके डालिए। तो 7 कंपनी को ड्यू अर्न कैसे, सब में आपको 10,000 आपका डालना है और 70,000 हो जाएगा। और अगर 1,000 डालेंगे तो 7,000 रुपये हो जाएंगे। अगर सारी कंपनी में आपको 1,000 डालेंगे तो 7 1 तो उसमें 29 से 28 का, तो इसमें आपको 2-3 हर डालना होगा। तो उसके लिए कंपनी आपको 3,000 डालना है जो रिलायंस का है। और बाकी आपको मैं 1,000 रुपये डालना है। जैसे कि आपको रेंटल मिलेगा तो आप हिम्मत बढ़ेगा। उसके बाद आप खुद भी सैनिटाइज कर सकते हैं। जो भी कंपनी ज़्यादा रेंट देगा उसमें हम अगली बार पैसा डालेंगे। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 7 शेयर बताया। उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो कुछ और भी शेयर का लिस्ट मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप इनमें से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मेरे को सस्ता शेयर चाहिए, ऐसे शेयर जो 50 रुपये से भी कम है, तो उसके बारे में भी अगर आप कहेंगे तो कुछ बुढ़िया कंपनी चुन के आपको दिखाऊंगा। और ऐसे कंपनी है जिसमें खुद भी इन्वेस्ट कर रखा हूं, तो अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जाता है ट्रस्ट कंपनी या फिर लॉज कंपनी बताया जिसमें हमारा पैसा डूब नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ